बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छोड़ायो छिन। लांक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पावतले पड़ी रहूं, तनी नजर खोलो बातुन। पलनवाड़ू निरखु नेत्रे, मेरी जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय। सिर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अपने चैनल श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी इन यूट्यूब चैनल की वीडियो श्रृंखला जो चर्चनी क्लासेस के नाम से है, इनमें हमने 5वीं मीटिंग में जाना, 5वीं क्लास में जानी शोभा, श्री रंग महल की दूसरी भूमिका के 10 मंदिर के हास की शोभा, श्री भुलवनी की अलौकिक शोभा और श्री खड़ोकली की शोभा। उनमें 3 क्वेश्चन रखे गए थे। पहला क्वेश्चन ये कि हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं और धाम दरवाजे की दूसरी भूमिका की शोभा देख रहे हैं। उनमें हमें एक बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें नजर आ रही हैं। 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और ठीक मध्य झरोखा। तो क्वेश्चन ये था कि इन दरवाजों के सामने द्वार खुले हमें क्या शोभा नजर आती है? क्या हम इन दरवाजों से कहीं जा सकते हैं? तो सुंदर साथ जी इन मंदिर में खुद को महसूस करते हैं। इन मंदिर में है चांदनी चौक की तरफ जो दीवार खुल रही है, अर्थात जो बाहरी तरफ दीवार है, उनमें 6 जाली, 2 दरवाजे और एक झरोखा, ठीक मध्य झरोखा। द्वार खुले तो द्वार के आगे हमें एक सुंदर कठेड़ा नजर आया। दरवाजे के सामने सुंदर रेलिंग अर्थात सुंदर कठेड़ा नजर आया। इन द्वार की बात हो रही है सुंदर साथ जी। दूसरी भूमिका में ये जो 2 दरवाजे आए हैं, दरवाजा खुलते ही यहाँ पर सुंदर कठेड़ा नजर आता हुआ। इन दरवाजे से निकलकर हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि सामने 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक एक भूम नीचे है। तो पहले प्रश्न का आंसर तो ये हुआ कि हम दरवाजा खोलते हैं या हम दरवाजे पर गए तो हमें क्या शोभा मिली और इन दरवाजे से हम कहीं जा सकते हैं? तो हम इन दरवाजे से कहीं जा नहीं सकते। इन दरवाजे पे खड़े होकर सामने उतरती सीढ़ियों की शोभा, चांदनी चौक की शोभा, अमृतवन के नजारे हम निहार सकते हैं क्योंकि सन्मुख एक भूम नीचे 2 मंदिर का चौक है तो कहीं जाने का स्थान तो नहीं है।
तो एक तरह से ये दरवाजे भी सुंदर झरोखे के रूप में प्रस्तुत होते हुए। और दूसरा प्रश्न ये रखा गया कि श्री भुलवनी के मंदिर में है 110 मंदिरों की 110 हारें, ठीक मध्य 8 मंदिर का लंबा चौड़ा एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा और 12,000 भुलवनी के नूरी दर्पण के मंदिर। इन एक मंदिर में देखन के कितने द्वार, गिनती के कितने द्वार। तो ये देखिए सुंदर साज जी, इन मंदिर में खुद को महसूस करें। चारों दिशाओं की दीवालों की सुंदर शोभा, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चित्रामन। तो देखन के तो हमें चारों दीवार में दरवाजे नजर आ रहे हैं, 4 दरवाजे। पर जब हम गिनती में शुमार लेते हैं तो प्रत्येक दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काम आ रहा है। तो गिनती में 2 दरवाजों की शोभा। तीसरा प्रश्न ये था कि खड़ोकली का जल कितनी भूम गहरा है। ये देखिए सुंदर साज जी, खड़ोकली का चबूतरा श्रीरंग महल के चबूतरे के साथ उठता हुआ, फिर एक भूम के मंदिर आते हुए। तो खड़ोकली का जल 2 भूम तो ये गहराई हो गई, और एक भूम परम धाम की जमीन के नीचे श्री जमुना जी के लेवल तक। तो 3 भूम गहरा खड़ोकली का जल, अति मीठा, सुगंधित, दूध से भी अति उज्जवल नूरी जल श्री खड़ोकली का। तो आइए सुंदर साथ जी, अब बढ़ते हैं तीसरी भूमिका की ओर। श्री रंग महल की तीसरी भूमिका, तीजी भूम की परशाल। एक प्यारी सी जयकारी के साथ शोभा को प्रारंभ करते हैं। सतगुरु महाराज जी की मेहर से, उनके ही बल से। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री रंग महल की तीसरी भूमिका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। दूसरी भूमिका में हमने जाना कि हम सीढ़ी वाले मंदिर से ऊपर आ सकते हैं, गुर्जों से ऊपर आ सकते हैं, चौरस हवेली की जो कोने की मंदिर आए हैं उन मंदिरों से, इनमें तो अपने को विशाल सीढ़ियां मिलती हुई। लेकिन रूह की इच्छा वो जहां पर है, दहलान में, 28 स्तंभ के चौक में, मंदिर में, पड़शाल में, जहां पर भी है, और उसकी चित्त की चाहना कि मुझे दूसरी भूमि जाना है, मुझे तीसरी भूमि जाना है, तो वही सीढ़ियां उनको नजर आती हुई। तो सुंदर साथ जी, और एक चित्त की चाहना, आपकी रूह की मनचाही बादशाही, कि हम खुद को महसूस करें कि मैं तीसरी भूमिका में हूँ और 28 स्तंभ के चौक में हूँ। तो आप उसी पल 28 स्तंभ के चौक में खुद को महसूस करते हुए, तो खुद को महसूस करते हैं श्री रंग महल की तीसरी भूमिका में, 28 स्तंभ के चौक में। 28 स्तंभ के चौक में खुद को महसूस करते हैं। 28 स्तंभ के चौक में, जैसा चौक हमने तले की भूमिका में देखा, ऐसे ऊपरा ऊपर नवो भूमिका में ये चौक आता हुआ। तले गिलम अर्थात नीचे अति सुंदर गिलम, सुंदर पश्चिमी गिलम, अति कोमल, बेशुमार चित्रामन, घेर कर सुंदर नूरी थम, नूरी मेहराबे, नजर ऊपर करें तो थंबों को भराई के नूरी चंद्रमा, बैठन के सुंदर स्थान, और हमारा मुख चांदनी चौक की तरफ है, तो हमारे दाएं हाथ को दूसरी हार, जो मंदिर आए हैं 6-6 हजार, उसमें जो दूसरी हार है उनका पहला मंदिर, इन चौक के साथ लगता आसमानी मंदिर, श्यामा जी के श्रृंगार का मंदिर। बेहद ही सुंदर 28 स्तंभ की चौक की शोभा। और हमने जाना था कि हमने धाम दरवाजा पार किया, एक गली, और उसके बाद 28 स्तंभ का चौक। तो यहाँ पर भी यही शोभा होगी ना, बीच में गली और इधर धाम दरवाजे का मंदिर होना चाहिए। तो ये जो बीच की गली है, ये जो बीच की गली है, हम 28 स्तंभ के चौक में है,
इन गली में 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा उठता हुआ। प्रथम भूमिका याद कीजिए, धाम दरवाजा पार किया, एक गली और उसके बाद 28 स्तंभ का चौक। उस एक गली की सिर पर तीसरी भूमिका में 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। अब हम 28 स्तंभ के चौक में खड़े हैं, तो इन चबूतरे पर 4 थंब। ये जो थंब है ये 28 स्तंभ के चौक के ही थंब है, जिसमें मध्य की 2 मंदिर की बड़ी मेहराब में तो 3 सीढ़ियां उतरती हुई। एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछने में आता है कि इस जैसी सीढ़ियां आपको और कहाँ मिलती हैं। जो हमारी धाम सीढ़ियां हैं वो भी 2 मंदिर की लंबाई में चढ़ी हैं, 1 हाथ ऊंची और 1 हाथ चौड़ी सीढ़ी है। यहाँ पर भी 2 मंदिर की लंबाई में सीढ़ी, 1 हाथ ऊंची और 1 हाथ ही चौड़ी। यहाँ 3 सीढ़ियां हैं, वहां 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित है। दोनों ओर सुंदर कठेड़ा। आप इन चबूतरे पर आ गए। बेहद ही सुंदर गिलम। इधर देखते हैं तो 3 मेहराबें, बीच की मेहराब में उतरती सीढ़ियां, दाएं बाएं की मेहराब में सुंदर कठेड़ा। और वाणी में इसे क्या करके संबोधित किया गया ये देखिए। दो तरफों खिड़कियां, 3 आगू बढ़ती पर शाल, ए रूही नजरों नीके देखिए तो तहकीक बतलत था। ये जो मध्य में 2 मंदिर की मेहराब आई, उसके दाएं बाएं जो एक एक मंदिर की मेहराब आई है, उन्हें खिड़की करके संबोधित किया गया। आप सोचिए कि आप 3 सीढ़ी ऊपर इन स्थान पर हैं। यहाँ पर सुंदर रत्नों जड़ित कठेड़ा, ऊपर सुंदर मेहराब, और यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे ये 28 स्तंभ का चौक। तो इन शोभा को खिड़की करके वर्णित किया गया। तो यहाँ पर 3 मेहराबें, यहाँ पे मेहराब नहीं दिखाई महाराज जी ने, यहाँ पे 2 मंदिर की मेहराब, उनमें उतरती सीढ़ी और दाएं बाएं कठेड़ा अर्थात खिड़की। अब नजर हम गली की तरफ करें तो यहाँ पे एक मंदिर की जगह है। हमने जाना था पहले भी, इन एक मंदिर के मध्य में सीढ़ी उतरती हुई और दाएं बाएं सुंदर कठेड़ा। तो ये हुआ अपना 4 मंदिर का चबूतरा। तो आपने 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी चढ़कर आप 4 मंदिर के लंबे इन चबूतरे पर आ गए। अब जब चबूतरे से आगे बढ़ते हैं तो ये स्थान है, देखिए यहां से लेकर यहां तक ये स्थान है 10 मंदिर की दहलान। दहलान 10 मंदिर की है। हालांकि जब हम इन प्रदर्शन में देख रहे हैं तो अपने को मध्य 4 मंदिर की दहलान नजर आ रही है। हमको नजर आ रही है ये 4 मंदिर की दहलान, जिसमें ये जो एक मंदिर का स्थान है ये तो धाम दरवाजे की छत पे हो गया, और दाएं बाएं एक एक मंदिर और लेके यहाँ पर 4 मंदिर की दहलान तो अपने को प्रत्यक्षतः नजर आ रही है। 3 मंदिर इस तरफ रहे, 3 मंदिर इस तरफ रहे, जिसमें हम देखेंगे ये बाई तरफ का, ये पहला मंदिर नीला, ये नीलो न पीलो, जहाँ पे धनी विश्राम करते हैं थालबो की उन सेवा के उपरांत, आरोगने के उपरांत। और ये है पीला मंदिर। तो ये 3 3 मंदिर अपने को अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन समय पड़ने पर ये मंदिर भी दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि इन मंदिरों की ये जो भीतरी दीवार है, ये दीवार तो आई है, ये दीवार नहीं हटती, भीतरी दीवार तो आई है। जब दहलान रूप में परिवर्तित होते हैं तो ये दीवार और ये जो बाकी की दीवारें हैं ये हट जाती हैं। तो यहाँ पर 10 मंदिर की लंबी, 1 मंदिर की चौड़ी दहलान हो जाती है। और ये जगह भी कमर भर ऊंची है। जब आप एक बार 3 सीढ़ी चढ़ लिए तो अब चढ़ना उतरना नहीं है, ये भी कमर भर ऊंची है। अब चूंकि ये कमर भर ऊंची है तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो 3 मंदिर इधर है, 3 मंदिर इधर है, इसके भीतरी तरफ देखिए, यहाँ पर एक बड़ी मेहराब, नक्शा दिखाती हूँ, ये देखिए एक बड़ी मेहराब। ये जो दृश्य है ना सुंदर साथ जी, ये दृश्य इस तरफ से देखिए, 28 स्तंभ के चौक की तरफ इन मंदिरों का ये दृश्य, ये देखिए एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य दरवाजा, जितना दरवाजा उतना ही चबूतरा,
33 का दरवाजा, तो 33 हाथ का लंबा चौड़ा यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे के दोनों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतर गई। क्योंकि हम अभी कमर भर ऊंचाई पे हैं, ये देखिए हम 3 सीढ़ी यहाँ से चढ़े थे ना, अब जब इन मंदिरों से इन गली में उतरना है तो अपने को 3 सीढ़ी उतरनी है। तो जितना दरवाजा उतना चबूतरा और उसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई, और भीतरी तरफ यहाँ पर सुंदर कठेड़ा आ गया। तो ये भीतरी दीवार दाएं बाएं की इसी प्रकार से रहेगी। लेकिन अगर समय पड़ने पर, जैसे एक लीला का वर्णन आता है कि जब जीरे सैया इन भोग की सेवा के उपरांत, राजभोग की सेवा के उपरांत, आप शेराज श्यामा जी नीलो न पीलो मंदिर में विश्राम करते हैं, और हम सखियां टोले टोले, कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई ताड़वन, कोई 7वीं 8वीं भोम, कोई चांदनी पर जानते हैं। और जब एक साथ सखियां लगभग 3 बजे वापिस आती हैं इन पर शाल पर, तो उन समय इन मंदिरों की सब दीवारें हट जाती हैं, और सभी सखियों को एक साथ सुख सिज्जा पर विराजे आप शेराज श्यामा जी के दर्शन होते हैं। तो ये दिवाले, ये दीवार और ये दीवार जब लीला का हो आभास, या जब जरूरत पड़े, या जिस समय धनी चाहे या रू चाहे, तो ये दीवारें हट जाती हैं। पर इन दीवार के हटने का वर्णन नहीं आया। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरती हुई, अब देखिए इन 10 मंदिर के हाथ से 7 वाले हाथ में उतरना है, तो भी अपने को 3 सीढ़ी मिलती हुई। अब अपन ने 2 चीजें देख ली अभी तक, 2 शोभा, 4 मंदिर का चबूतरा, 10 मंदिर की दहलान। अब हम देखेंगे 2 मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा छज्जा। और ये छज्जा किनकी छत पर आया है, ये देखिए अपना धाम दरवाजे का जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और दाएं बाएं 4-4 मंदिर के लंबे जो चबूतरे थे, इन पर जो एक छत आ जाती है तीसरी भूमिका में। तीसरी भूमिका से हमने जाना था ये छत 3 सीढ़ी ऊंची है, यही छत हुई तीजी भूमि की प्रसाद। तो ये अपनी है तीजी भूमि की प्रसाद। अब इन प्रशाल की पूर्व किनार पे थंबों का क्रम वही है, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी। हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी। तो यहाँ पर भी सुंदर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, अपरंपार शोभा। और इन नीलो पीलो मंदिर के सामने यहाँ पर सिंहासन, और सिंहासन का मुख भीतर की तरफ है। आप श्री राज श्यामा जी इन सिंहासन पर हैं। तो सुबह पहले जो लीला का वर्णन आता है कि अक्षर भगवान दर्शन करने को आते हैं, तो धनी यहाँ पर विराजे हैं चांदनी चौक से धाम धनी जी का हल्का सा दीदार पाके, और वो वापिस अपना लौटते हुए। और जो थाल बो की सेवा का वर्णन आता है, इन नीलो पीलो और सिंहासन के मध्य ये जो स्थान है, यहाँ पर थाल भोग की लीला होती है। और तीजी भूमि की प्रसाद इन 4 मंदिर के चबूतरे पर। तो ये हो गई अपनी तीजी भूमि की प्रसाद, 4 मंदिर का चबूतरा, 10 मंदिर की दहलान, और ये 2 मंदिर का चौड़ा, 10 मंदिर का लंबा छज्जा। ये हुआ तीजी भूमि की प्रसाद, तीनों एक ही लेवल में है। अर्थात श्री रंग महल की तीसरी भूमिका के उन मंदिरों से, उन जिमी से 3 सीढ़ी ऊपर। अब सुंदर साथ जी हमने गुर्ज की शोभा देखनी है, ये देखिए शोभा। और ये देखिए एक सुंदर साथ की प्यारी सेवा, ये देखिए भीतरी दीवार से आप यहाँ से पहले 4 मंदिर की चबूतरे पर चढ़े। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से आप महसूस कीजिए कि आप 28 स्तंभ के चौक में हैं, 4 मंदिर की चबूतरे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये 3 सीढ़ी, मध्य 2 मंदिर की मेहराब में, दाएं बाएं सुंदर कठेड़ा यानी खिड़की। आप इन 4 मंदिर की चबूतरे पर हो, आगे दहलान और ये प्रसाद। और दाएं बाएं देखते हैं तो ये देखिए चांदों से उतरती सीढ़ियां। वो देखिए गुर्ज की शोभा, जैसा कि हमने दूसरी भूमिका में भी जाना, आधा आएगा तीजी भूमि की परछाल पर और आधा आएगा छज्जे पर। तो एक मंदिर के स्थान पर तो पूरा कठेड़ा, आगे 30 हाथ में सीढ़ी और 3 हाथ में सुंदर कठेड़ा, ये शोभा हमने दूसरी भूमि में भी देखी। अब इस गुर्ज के अंदर खुद को महसूस कीजिए, यहाँ पे शोभा विशेष है। अब यहाँ से तो हम सीधा ही 3 सीढ़ी उतर गए, यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़े 3 उतरे, इधर से भी 3 चढ़े 3 उतरे।
यहाँ से भी आप सीधा 3 उतर गए, लेकिन यहाँ पीछे मंदिरों में देखिए, क्योंकि ये जो 10 मंदिर के हाथ के मंदिर हैं, अर्थात तीजी भूमि की परशाल के साथ लगती 10 मंदिर की दहलान की जो मंदिर है, वो तो कमर भर ऊंचाई पर है। और इधर जो पास लगता हांस है वो मंदिर इसी गुर्ज के लेवल में है। तो यहाँ से तो सीधी चौखट उलंग के अंदर चले जाइए। 10 मंदिर के हाथ में आना है तो आपको 3 सीढ़ी चढ़कर आना है। ये देखिए, और ऊपरा ऊपर गुर्ज की शोभा, उसको घेर कर आती छज्जों की शोभा। ये देखिए, 10 मंदिर के हाथ में जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर, क्योंकि वो मंदिर 3 सीढ़ी ऊपर है, और इधर एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग कर। यहां से आएंगे सीधा 3 सीढ़ी उतर गए, इधर से सीधा 3 उतर गए, लेकिन छज्जे से 3 चढ़ेंगे 3 उतरेंगे। ये सुंदर छज्जे पे जाने का स्थान, और यहाँ पे छोटा सा कठेड़ा। तो ये शोभा अपनी हुई तीजी भूमि की परशाल की। धनी का मुखारबिन नीलो न पीलो मंदिर की तरफ। धनी जब यहाँ पर विराजे हैं, यहाँ देखिए धनिया विराजे हैं, उनका मुख भीतर की तरफ। ये देखिए, ये दहलान का दृश्य 4 मंदिर की, फिर ये नीला मंदिर, नीलो न पीलो, और ये पीला मंदिर। यहाँ पे सिंहासन है, और सिंहासन का मुख भीतर की तरफ। धनी नीलो न पीलो मंदिर की तरफ मुख कर कर विराजते हैं। ये देखिए, ये तो नीलो पीलो मंदिर, जहां पर सखियां पान बीड़ी की सेवा, वर्णन आता है, सखियां पान बीड़ी लगाती हैं दीवालों के साथ। तो जब पान की बीड़ी तैयार हो जाती है तो इन सुख सेचा के तले रखती हैं, और इन दीवालों के आगे पान बीड़ी लगाने की सेवा करती हैं। नीलो पीलो मंदिर, ये देखिए दीवाल के आगे, ये नीलो पीलो मंदिर का भीतर का दृश्य, और ये भी भीतर का दृश्य। सुंदर सा जी यहाँ की पिक्चर है, थोड़ा सा वहां तक शोभा तक पहुंचने के वास्ते। और ये है आसमानी मंदिर, श्रृंगार के मंदिर का भाव। आसमानी मंदिर, कैसे चार चार सखियां श्यामा जी को रुच रुच के श्रृंगार कराती है। श्री राजश्री ठकरानी जी समस्त साथ को लेकर प्रातःकाल 6 बजे पांची भूम से ओढ़े उठकर तीसरी भूम के छज्जे पर खड़े होकर पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। आप श्री राज शर्मा जी पांचवी भूम से चौथी, चौथी से तीसरी भूम पधारे, और इन 28 स्तंभ के चौक से होते हुए यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ी, 4 मंदिर का चबूतरा पार किया, दहलान पार की, और यहाँ हीरा की मेहराब के तले आप श्री राज शर्मा जी खड़े होते हैं और पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। ये देखिए, 4 मंदिर का चबूतरा, दहलान, और ये तीजी भूम की परसाद। यहाँ हीरा की मेहराब तले खड़े होकर आप श्री राज शर्मा जी और दाएं बाएं हम सब सखिया, और इन समय पशु पक्षियों के जुट उमड़ते हैं। रेती का नूर, पशु पक्षियों की लीला, वो हजारों लाखों मोर एक ही बेर नृत्य करते हुए, बांदर बाजंत्र बजाते हुए, और यमुना जी के किनारे हाथी अपनी सूंड में लेकर पानी उछालता हुआ, और धनी सबको अपनी अमृतमयी, अपनी लाड भरी, अपनी प्यार भरी नजरों से सिंचन करते हैं। जितनी मोहलाते हैं वृक्ष हैं वो भी सिजदे में झुक रहे हैं, घास भी सिजदे में झुक रही है, दूब भी सिजदे में झुकती हुई, वो महाबिलन हवेलियां झुक कर पुनः अपनी जगह पर आती हुई। तो इन समय धनी सबको अपनी अमृतमय नजरों से सींचते हैं। फिर पीछे बैठ करे श्रृंगार, जब हम गायन करते हैं तो राजी 4 मंदिर की दहलान में श्रृंगार सजते हैं, और श्री ठकुरानी जी दूसरी हार का जो प्रथम मंदिर आसमानी रंग का है, उस आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा महारानी श्रृंगार सजती है। इन आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा महारानी श्रृंगार, और यहाँ पर नूर की चौकी पर धनी विराजे हैं, और वो प्यारी श्रृंगार की लीला, यहाँ पर आभूषणों का श्रृंगार होता है।
चार सखियां शिवराज को श्रृंगार कराती, चार सखियां श्यामा महारानी को श्रृंगार कराती, और दिल में ये भाव दृढ़ करें कि मैं एक हूं उनमें, जो धनी को श्यामा महारानी को श्रृंगार सजा रहे हैं। वो चरणों के आभूषण, हीरे के वो हारों की शोभा, श्रवण कमल के वो कुंडल, वो झाला, और इन समीक प्यारी लीला युगल स्वरूप एक दूसरे को तिरछे नैनों से अपलक निहारते हुए। तो यहाँ पर फिर श्रृंगार की लीला। इन आसमानी रंग मंदिर में धनी के श्यामा महारानी के श्रृंगार की लीला, और राजी इन चार मंदिर की दहलान पर श्रृंगार। श्री राजी महाराज को और श्यामा महारानी को चार चार सखियों ने श्रृंगार सजाया, और 12,000 सखियां भी एक दूजे को परस्पर श्रृंगार सजा एक दूसरे की वो बिंदिया को संवारती हुई, उनके केशों को संभालती हुई एक दूजे को परस्पर प्रेम प्रीत संग 12,000 ने एक दूजे को भी सजाया। और सब सखियां श्यामा महारानी के पास आई आसमानी मंदिर में, दूसरी हार के उन प्रथम मंदिर में। हमने जाना था ना कि ये 6,000 मंदिर की जो दो हारें हैं, ये हमारे श्रृंगार के मंदिर है। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। श्रृंगार सच के आप पिया शिरा श्यामा जी। सब सखियां आसमानी मंदिर में पहुंची श्यामा महारानी के मंदिर में, और श्यामा महारानी सब सखियों को लेकर अब चलती हैं धनी की ओर, 28 स्तंभ के चौक में से होते हुए। और इन समय की लीला का वर्णन हम रोज सुबह गायन करते हैं। कोई छड़ी घुमावती, कोई फूल फेरावती। एक सखी मान लीजिए फूल फेरा रही है, वो धाम का अलौकिक फूल, उनकी पंखड़ियों की बरखा भी और फूल भी अपने स्थान पर ज्यों का त्यों वो सुगंधि से लबरेज करता, छड़ी घुमावती, एक दूजे संग प्रेममय लड़ाइयां करती कि आप शिवराज शर्मा जी की नजर मुझ पर आए। तो इस तरह से अर्श्य मिलावा चला धनी की ओर। और चार मंदिर के चबूतरे की तरफ जो दो मंदिर की मेहराब में सीढ़ियां उतर रही हैं, ये जो तीन सीढ़ियां उतर रही हैं, धनी यहाँ पर इधर से श्यामा महारानी आ रही है। धनी श्यामा महारानी के दिल की इच्छा जानकर एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं, एक सीढ़ी श्यामा जी ऊपर चढ़ती हैं, और बीच की सीढ़ी में युगल स्वरूप का मिलान हो जाता है। अद्वैत स्वलीला वाहिदत की भूमिका। एक दूजे को फूलों की माला अर्पण करते युगल स्वरूप पिया जी, मांग में वो सिंदूर भरने की लीला, और स्वतः ही हम सब सखियों के गले में भी माला और सिंदूर भरता हुआ। और फिर ये देखिए, चार मंदिर के चबूतरे पर मेवा मिठाई आरोगने की लीला होती है। सुंदर नूर की चौकियां प्रस्तुत हैं। राज्य का मुखारबिंद उत्तर की ओर और श्यामा महारानी का मुखारबिंद दक्षिण की ओर, और इन समय उनकी आरोगने की मीठी छवि है ना। सुंदर नूर की चौकियां, राज्य का मुखारबिंद उत्तर दिशा की ओर और श्यामा महारानी का मुखारबिंद दक्षिण दिशा की ओर। अब ये देखिए, श्यामा जी यहाँ से आई, श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़े, इधर से राज्य और राज्य संग श्यामा जी जब ऊपर आए, तो उन समय यहाँ पर नूर की चौकी प्रस्तुत है, युगल पिया आमने सामने विराजते हुए। और उन समय उनकी शोभा आमने सामने है, युगल पिया राज्य उत्तर की ओर देखते हुए और श्यामा जी दक्षिण की ओर, मुखारबिंद आमने सामने। राज्य का मुखारबिंद उत्तर दिशा में और श्यामा जी का दक्षिण दिशा में। तो आमने सामने आरोगने की उन मीठी छप को याद करें। आप पिया शिवराज श्यामा जी मेवा मिठाई आरोग रहे हैं, और हम सब सखियां भी साथ में हैं। तो उन समय आरोगने की उन मीठी छप को महसूस करें। युगल पिया आरोग रहे हैं, अपने कोमल हस्त कमलों से स्वयं अपने मुख में मेवा डालते, उनके
हंस कमलों का नूर, नखों का नूर, अंगूठियों का नूर, उनकी मीठी मुस्कान, तिरछे नैन एक दूजे को निहारते युगल पिया। और वो लीला जब पिया अधबीज मेवा आरोकते हुए अपने मुख से निकालकर सखी के मुख में डाले कि ये मेवा तो बहुत सरस है। कहने को एक सखी के मुख में, पर 12,000 ने वही सुख पाया। अब 7:30 बजे शिवराज शिव ठकुरानी जी चार मंदिर के चबूतरे पर मेवा मिठाई आरोप कर, जो तीजी भूम की परछाल आई है, बड़ा छज्जा आया है, उनमें आकर विराजते हैं। किन स्थान पर? इन स्थान पर यहाँ पे सिंहासन, सामने नूर की चौकी, आप पिया का मुख भीतर, नीलो पीलो मंदिर के ठीक सामने सिंहासन। इसी समय नवरंग बाई प्रस्तुत होती है, गायन की लीला करती है, धनी की नजरों से नजर बांधकर। नृत्य की लीला, गायन की लीला, और धनी की नजरों से नजर उनकी नहीं हटती। पीयू की प्यारी नवरंग बाई। और इन्हीं समय अक्षर ब्रह्म जी शिराजी के दर्शन करने आते हैं, अपनी सैन्य सहित, माँ लक्ष्मी सहित। धनी के दर्शन करके वापस अपने महल को पधारते हैं। और 7:30 बजे ही धनी से अर्ज करती हैं सखियां, और पान मेवे लेने के लिए, शाक पान तरकारी लेने के लिए, वनों में जाने के लिए हरक बाई का झूठ धनी से अनुमति अनुमति मांगता है। 7:30 बजे हरक बाई का झूठ पिया से अनुमति लेके वनों में पधारता है। तो उन समय किस प्रकार से बंदर भी साथ साथ अमृत वन से आम, जाम्बू वन से जाम्बू, 7 वनों से उन शोभा को लेते हुए, बट पीपल की चौकी में झूला झूलते हुए, फूल बाग से फूलों को लेती हैं। फिर ताड़ वन से उत्तर दिशा में मेवे मिठाई, फिर केला, लिबोई, अनार लेते हुए वापस 9 बजे तक पहुंचती हैं, और धनी को आके फूल मालाएं अर्पण करती हैं। है ना। 9 बजे सखियां शाक पान आदि लेकर वापिस आती हैं, और शिवराज शिव ठकुरानी जी को फूलों के आभूषण पहनाती हैं। इस प्रकार से नवरंग बाई का मधुर गायन, और ये सखियां वापिस आती हैं। 9 बज चुके हैं। तब जो सखियां वनों में गई थी, शाक भाजी फल पान मसाले लेकर वापिस आ गई। शाक तरकारी प्रथम भूमि में रसोई के मंदिर में लाडबाई की जुट की सखियों को देखकर पान मसाले और फल फूल लेकर तीजी भूमि में आ जाती है। पान मसाले और फूलों को लेकर तीजी भूमि में आ जाती है ना। और फिर धनी से मीठी मीठी बातें करती हुई पान का बीड़ा बनाती है। और पान का बीड़ा बनाने की लीला कहाँ पर आई है, ये देखिए। धनी यहाँ विराजे हैं, और जो पान बीड़ी लगाने की सेवा सखियां कर रही हैं इन नीलो पिल्लो मंदिर के बाहर, इन दीवालों से लगकर। धनी बिल्कुल सन्मुख है उनके, और यहाँ पर वो पान बीड़ी इलायची लवंग सब तैयार करती हुई। ये देखिए, नीलो पीलो मंदिर के बाद पान बीड़ी लगाती हुई। और जब पान बीड़ी तैयार हो जाती है, तो सुख सेजा के नीचे लगभग 10:30 बजे नीलो पीलो मंदिर में जो सुख सेजा आई है, उनके तले नूर की चौकी पर ये पान बीड़ी पधरा देती हैं। मीठी मीठी बातें करते हुए पानों का बीड़ा बनाना। 10:30 बजे तक पानों का बीड़ा बनकर तैयार हो गया, नीले पीले मंदिर में पलंग के नीचे चौकी पर रख देती हैं। और इन्हीं समय लाडबाई आकर धनी से भोजन की आज्ञा मांगती है कि धनी की आज्ञा हो तो भोजन परोसूं। धनी से आज्ञा मांगती है। 11:15 का टाइम। आज्ञा पाकर सखियां सिंहासन के सामने परशाल में गादी चाकले चौकी रख देती हैं, और राजश्यामा जी आसन पर विराजती हैं।
अब इन समय आप श्रीराज शर्मा जी सिंहासन से उठे। सबसे पहले तो हम बैठक देखिए। राज शर्मा जी भीतर मुख करके बैठे हैं। तो इधर राजी और राजी के बाएं अंक यहाँ पर श्यामा जी, है ना, राजी और श्यामा जी। अब राज श्यामा जी सिंहासन से उठे और यहाँ पर नूर की चौकी और आमने सामने पिया ने विराजना है। तो आप श्री जवाहरदास महाराज जी की चितवन की पुस्तिका में है, राजी पश्चिम की ओर अर्थात नीले पीले मंदिर की ओर मुख करके बैठते हैं और श्यामा महारानी का मुख पूरब की ओर होता है। आप श्रीराज श्यामा जी सिंहासन से उठे, राजी का मुख पश्चिम तरफ नीले पीले मंदिर की तरफ और श्यामा जी का मुख पूरब की तरफ होता है। और इन समय आरोगने की वो मीठी लीला, थाल भोग आरोगने की राजभोग, और कितनी प्यारी लीला का वर्णन आता है कि सखियां दौड़ दौड़ कर तले जाती हैं। नीचे से शाक कटोरी मेवे जो सखियां ला रही हैं, ऊपर से आती सखियां उन्हें छीन कर भाग जाती हैं। पर किसी के दिल में रोष नहीं आता। जो सखी रसोई के मंदिर में खड़ी है, जो पहले स्टेप पे ही खड़ी है, और एक सखी जो धनी को भोजन परोस रही है, बिल्कुल धनी के मुख में भोजन डाल रही है, मेवे मिठाई डाल रही है, उन सब सखियों का आनंद एक समान। कोई रोष नहीं, कोई रीस नहीं, एक सुख सब सखियों के। जो सुख एक सखी को वही सबको। तभी सखियां ऊपर से आती हैं, नीचे से जो ऊपर जा रही है उनके हाथों से कटोरी छीन के वापस भाग जाती हैं। तीसरी आती है, उनसे भी लेकर आगे, लेकिन सबको समान सुख मिलता हुआ। तो इस प्रकार से आरोप की पान बीड़ी लेकर नीले पीले मंदिर के बीच में, नीला पीला जो मंदिर है उसके बीच में जो नीलो न पीलो मंदिर है, उन मंदिर में विश्राम की लीला होती है। और सब सखियां प्रथम भूमिका में जाती हैं। सैया तले आरोगन गैया तले की भूमिका में दहलानों में आरोगती हैं। ये शोभा है अपनी वाणी में। और जब बड़ी वृत्ति में पढ़ते हैं तो बड़ी वृत्ति में सखियां भी धनी संग तीजी भूम की इन शोभा में परशाल में ही धनी संग आरोगती हैं। तो जो दिला दिल में अपने को दृढ़ होवे, तले सैया आरोप कर फिर आते हैं धनी के पास, उनसे पान की बीड़ी लेकर वनों को पधारती हैं। कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई ताड़ वन, कोई बट पीपल की चौकी, तो कोई सातवीं आठवीं भूमि में हिंडोले झूलते हुए धनी की सुखों की बात करती हुई, कोई चांदनी पर, कोई छज्जों पर विराजती है। 12 से 3 ये लीला चलती है। अब जब सखियां खेल कर वापिस आती हैं, उन समय एक बहुत प्यारी लीला। सब सखियां जब वापिस आती हैं 3 बजे, तो सब यहाँ पर तीजी भूमि की परशाल में इकट्ठी हैं। और हमने ये जाना कि ये जो मंदिर है असल में दहलान है। तो इन समय मंदिर दहलान रूप में परिवर्तित होते हुए, तो सब सखियों ने एक साथ आप शिवराज शर्मा जी का दीदार पाया, है ना। एक साथ सखियां पहुंची और धनी का दीदार, सुख से जब पर विराजे आप शिवराज शर्मा जी का मीठा दीदार सब सखियों ने एक साथ पाया। और शिवराज शिव ठकुरानी जी के चरणों लगे, उनको फूलों के आभूषण पहनाना, और फिर 4 मंदिर की दहलान में, है ना, जो दिव्य वस्त्र अलंकार से उनको श्रृंगार कराना, क्योंकि अब रमन को जाना है। तत्पश्चात सुखपालों की इच्छा हुई तो उसी क्षण छठी भूमि में सुखपाल तीसरी भूमि के झरोखों में आकर उपस्थित हो जाते हैं। एक जगह वर्णन आता है 6000 सुखपाल का, एक जगह 6001 का। तो जैसे चित्त में शोभा बैठे, कि चित्त में ये शोभा बैठती है कि एक में आप शिवराज श्यामा जी और उनके संग 2 सखियां, या 6000 सुखपाल में हम सखियां और एक सुखपाल में आप शिवराज श्यामा जी, तो जैसी शोभा चित्त में बैठे।
एक एक सुखपाल में श्री युगल स्वरूप विराजमान होते हैं और एक एक सुखपाल में दो दो सखियां जोड़े जोड़े विराजती हैं। आंतरिक इच्छाचारी मन के समान वेग वाले सुखपाल आसमान में सवारी छाई चली जाती है। एक एक सुखपाल के आगे पीछे ऊपर नीचे जवीरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां, पशु पक्षी और जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के आसमान में गाते बजाते बाजंत्र बजाते ढोल नगाड़े बजते, इतनी सुंदर सवारी धनी जी की। और शिवराज शिव ठकुरानी जी समस्त साथ को लेकर पाट के घाट पधारते हैं। इच्छा अनुसार 25 पक्षों में किसी भी पक्ष की सैर को मनोरंजन करने जाते हैं। वहां रमन करते हुए 5:15 बजे, कृष्ण पक्ष की बात है, 5:15 बजे उसके बाद झीलना और श्रृंगार की लीला। कृष्ण पक्ष में शिवराज शिव ठकुरानी जी समस्त सुंदर सा तले की भूम आरोग के एक पहर रात्रि तक तले की भूम में आरोग कर फिर एक पहर रात्रि तक निरत की लीला में सुंदर निरत का आनंद लेते हैं और तत्पश्चात पांचवी भूम में पौड़ते हैं। और शुक्ल पक्ष में एक पहर रात्रि में ही वन में अनेक प्रकार की कीड़ाएं करते हैं, वही वन में ही आरोग कर पांचवी भूम में सीधा पोड़न के वास्ते पधारते हैं। सुंदर साथ जी आज की वीडियो में तीसरी भूम की अलौकिक शोभा को जाना, तीजी भूम की परशाल, 10 मंदिर की दहलान, 4 मंदिर के चबूतरे की शोभा के दर्शन किए। तो सुंदर साथ जी हम 28 स्तंभ के चौक में हैं। 4 मंदिर के चबूतरे पर आना है तो क्या हमें सीढ़ियां चढ़नी होगी? दूसरा प्रश्न कि हम 10 मंदिर की दहलान में हैं। 4 मंदिर की दहलान हमें दिखाई दे रही है, दाएं बाएं 3 मंदिर, उन मंदिरों की क्या विशेषता है? और तीजी भूम की परशाल किन शोभा पर स्थित है? सुंदर साथ जी अवश्य ही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सुंदर साथ जी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज की शोभा में जो नक्शे हमने देखे, शोभा को समझा, वो प्रदर्शन उन डिस्क्रिप्शन में, और एक प्यारी सी प्रश्नोत्तरी भी। सुंदर साथ जी उन्हें हल अवश्य कीजिए और स्वयं ही निर्धारित कीजिए कि हमें शोभा कितनी हमारे दिल में उतरी। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अटकाव तो हमेशा कमेंट में लिखें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज करें। धाम धनी जी की मौज, उनकी ही मेज से धनी हमें हर प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए सुंदर साथ जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन, प्रणाम जी।